अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे ओमान एंट्री के कवानीन और ओमान से बाहर जाने के कवानीन। क्योंकि कल 16 फरवरी को, आज 17 फरवरी है, जुमेरात का दिन है। कल 16 को जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ऐलान किया था कि जो सर्टिफिकेट है 5-6 रियाल वाला वो ख़त्म कर दिया गया, तो बहुत सारे लोगों ने यही समझा कि शायद कोरोना का जो है रिज़ल्ट वो नहीं चाहिए। एक तो वो क्लैरिफिकेशन, और दूसरा HD में वीडियो आज थोड़ा हम टाइम है अभी ऑफिस का थोड़ा, क्योंकि नाश्ता स्किप हो गया घर से, तो सोचा चलो वीडियो जो है ना अच्छी क्वालिटी में बना के अपलोड करते हैं। आज पहले 720 पे थी, आज 1080 पे। अच्छा जी, तो ओमान आने के लिए जो कवानीन है पहले आपको वो बता देते हैं। ओमान आने के कवानीन में कोई तब्दीली नहीं हुई। आपने किसी भी मुल्क से आना है, आपके लिए कोरोना की वैक्सीन कंप्लीट होना ज़रूरी है। उसके बाद आने से आपने पहले जो है विदिन 72 आवर फ्लाइट टाइम से पीछे से 72 घंटे काउंट करके उस दौरान आपने टेस्ट करवाना है। जो बेहतर है और आइडियल जो है या बेस्ट ऑप्शन वो है 48 घंटे पहले करवाएं कोरोना का टेस्ट। आपकी ओमान में 30 डेज़ की कोविड की इंश्योरेंस जो है वो लाजमी होनी चाहिए। और धूप आ रही उसकी वजह से जो है ना वो शाइनिंग ज़्यादा आएगी, क्लैरिटी एनी हो। तो क्या कि इंश्योरेंस जो है वो भी लाजमी है। उसके बाद आपने सारा डाटा जो है ई-मुशरीफ या उसका जो नया लिंक है MOH वाला, उसके ऊपर अपडेट कर देना है। दैट्स ऑल। इसके अलावा वल्लाह ही कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वैक्सीन जो है अप्रूव हैं वो फाइज़र है, जॉनसन है, स्पुतनिक है, साइनोवैक है, साइनोफार्म है और एस्ट्राजेनेका है, कोविशील्ड है। एक और भी है वैक्सीन, वो बाद में अप्रूव हुई थी। अच्छा नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो नीचे नाम लिख देंगे। तो ये सारी वैक्सीन जो हैं वो आपको लगी होनी चाहिए, दोनों डोज़, और दूसरी डोज़ के 14 दिन गुजर जाने चाहिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल। बाकी है कि अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी और आपको मुल्क से आने की इजाज़त दी जा रही है और आपने कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया, तो फिर आपको एयरपोर्ट के ऊपर कोरोना का टेस्ट की जो है रजिस्ट्रेशन करवाना होगी, उसकी फ़ीस अदा करना होगी और क्वारंटाइन भी करना होगा। ये उनके लिए जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई और जिन्होंने कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया। बाकी मोस्टली लोगों ने 2-2 डोज़ लगवाई हुई हैं। तीसरी डोज़ अभी ओमान आने के लिए लाजमी नहीं की गई, सो प्लीज़ डोंट कमेंट ऑन दैट। बाकी है ओमान से बाहर जाने के कवानीन है वो हर मुल्क के डिफरेंट है। पाकिस्तान, लेट्स सपोज आपने जाना है, पहले पाकिस्तान का बताते हैं। पाकिस्तान अगर आपने जाना है ओमान से, तो आपने 48 घंटे पहले जब फ़्लाइट टाइम से कोरोना का टेस्ट करवाना है। वैक्सीन आपको लगी होनी चाहिए और मेनली जितनी भी वैक्सीन ओमान में अवेलेबल हैं वो सारी पाकिस्तान के लिए अप्रूव है। उसके बाद क्या है कि इंश्योरेंस पाकिस्तान जाने के लिए लाजमी नहीं है। और अब ठीक हो गया, चलो ये ऐसे से। तो क्या है कि इंश्योरेंस लाजमी नहीं है, और वैक्सीन सर्टिफिकेट, कोरोना का रिज़ल्ट, और दूसरा है कि फास्टैग के ऊपर आपने अपनी सारी ट्रैवल डिटेल वो अपडेट कर देनी। दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पाकिस्तान ने एक मज़ीद जो है कानून ख़त्म किया, वो था बहुत सारे लोगों का किसी भी जब एयरपोर्ट पे एंटर होते थे तो वहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट होता था, जिसका 10-15 मैक्सिमम 20 मिनट में रिज़ल्ट आ जाता था। बल्कि वो लेके कहते थे चले जाओ सैंपल लेके, तो वो टेस्ट भी ख़त्म कर दिया गया। इंटरनेशनल ट्रैवलर के लिए वो टेस्ट नहीं होगा जो बाई एयरपोर्ट इंटर होंगे। ठीक है, इंडिया जाने के लिए PCR की टेस्ट ख़त्म कर दी गई है। पाकिस्तान ने भी नहीं की, बहुत सारे बाकी मुल्कों ने भी नहीं की। अगर आपने इंडिया जाना है तो जो प्री ट्रैवल यानी ओमान से जाने से पहले जो हम कोरोना का टेस्ट करवाते हैं वो इंडिया ने ख़त्म कर दिया। आपको सिर्फ वैक्सीन कंप्लीट होनी चाहिए और डाटा जो है आपने अपना एयर सीधा पोर्टल के ऊपर अपडेट कर देना है। दैट्स ऑल। बांग्लादेश के लिए लाजमी है और बाकी कंट्री के भी ऐसे ही कानून है। तो जो सर्टिफिकेट वाला सीन है वो सिर्फ वो था जो शुरू में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का अथेंटिकेशन वाला या वेरिफिकेशन वाला, एक तो आपने कोरोना का टेस्ट करवाया, ऊपर से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का अलग से जो है उसी टेस्ट के रिजल्ट के अगेंस्ट सर्टिफिकेट लिया कि इस बंदे ने जो टेस्ट करवाया है वो अथेंटिक है, अप्रूव्ड है, ही इज़ रेडी टू गो। ठीक है, तो वो जो है सर्टिफिकेट वो ख़त्म कर दिया गया। अब किसी भी मुल्क के लिए वो ज़रूरी नहीं है। ओमान ने ही ख़त्म कर दिया है, तो बाकी मुल्क कैसे डिमांड करेंगे? ठीक है, क्योंकि ये इनका कवानीन था। बाकी अल्लाह ताला खैर रखे। कोई दोस्त रिसेंटली आया हो तो वो अपना एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर दे, ताकि मज़ीद लोगों की रहनुमाई हो जाए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।